Hello, my dear friends. How are you? I hope all of you are very fine. Today, we are going to discuss about chapter number 3 matrices, exercise 3.3 introduction. In the previous lecture, we have told exercise 3.2 hints and solution. I hope you have done your homework. Let us start exercise 3.3 intro. In starting, we will discuss transpose of a matrix. Transpose of a matrix. This is the important part of a matrix. ठीक है, ये किसी मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इस पे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड transpose of a matrix. A matrix is called transpose of a matrix if interchange of row into column or column into row. Clear? A matrix is called 2 times. Sorry students. A matrix is called transpose of a matrix if interchange of row into column और कॉलम इंटू रो. आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, इसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, दोनों का हम एक साथ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ. ये डेफिनेशन से उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. एग्जाम्पल में A इज इक्वल टू 2 5 7 3 8 2 -1 3 4. ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3. क्लियर? ये नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम दोनों इंटरचेंज जाएगा. अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे इसको जिससे डिनोट करके लिख दें. इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी. ठीक है, ए डैश और ए टी बोलते हैं इसको, या ए पावर टी कहते हैं इसको. इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए पावर टी. ठीक है, यहाँ पे ए डैश और ए पावर टी इसको लिखेंगे. तो यहाँ पे देखो 2 5 7 फर्स्ट रो, सेकेंड रो के एलिमेंट है 3 8 2 एंड थर्ड रो -1 3 4. अब इसको आप इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में. ठीक है, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 2 5 7. अब कॉलम में चेंज हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 2 5 7, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 5 7. सेकेंड रो मीन्स 3 8 2, इसको सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे 3 8 2. एंड थर्ड रो है -1 3 4, थर्ड कॉलम इज -3 1 -1 3 4. ठीक है, अब ये 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3, इंटरचेंज करेंगे तो दिस इज आल्सो 3 क्रॉस 3. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल B इज इक्वल टू 2 4 -5 6 2 4. क्लियर? ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है. अब इसका हम अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे मीन्स B डैश अगर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3. अब B डैश का जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा. तो 3 क्रॉस 2 मीन्स 3 इसका जो नंबर ऑफ रो होगा एंड कॉलम इज नंबर ऑफ 2. क्लियर?
3 मीन्स हो जाएगा इसका नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे देखो 2 4 -5, फर्स्ट रो 2 4 -5, देन इसका कॉलम होगा 2 4 -5, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज मीन्स 6 2 4, क्लियर। दिस इज, अब देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो मीन्स 3 रो, कॉलम इज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 3 क्रॉस 2, ये हो गया आपका बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स कॉल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इफ इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए पावर टी। ए इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 में एक मैट्रिक्स मैंने उसको मैंने कॉलम को रो में चेंज करके दिखा दिया, ठीक। यहाँ से भी आप देख सकते थे कि 2 3 -1 है, 2 3 -1 है, फर्स्ट कॉलम है, इसको जब रो में मैंने चेंज कर दिया, देखो ये तो रो को कॉलम में मैंने चेंज करा। अब देखो कॉलम को रो में चेंज करें तो ये भी ऐसा जगह 2 3 -1, देखो 2 3 -1, 5 8 3 5 8 3 7 2 4 7 2 4, ठीक। तो कॉलम को रो में चेंज करो या रो को कॉलम में चेंज करो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। मैंने इसके सम प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ हम करा दे रहे हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सम प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डैश होल टू एस इक्वल टू ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं और फिर उसका भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो ऑलरेडी वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश, वेयर के इज इन स्केलर, के इज अ स्केलर, ठीक है। के कोई एक स्केलर है, अगर उसका किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं फिर के कॉमन करते हैं, उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, दो मैट्रिक्स का सम अगर आप फाइंड करते हो फिर उसका आप सम का अगर ट्रांसपोज निकालते हो तो दोनों अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। एंड लास्ट नंबर 4, दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फिर उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो सेकेंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द 4 प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये नंबर ऑफ 4 प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। प्रूफ्स एग्जाम में नहीं आता है तो इसको अब बाय एग्जांपल्स प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20 स्टूडेंट्स, इफ a is equal to 3 4 root 3 2 2 0 and b is equal to 1 minus 1 2 2 4, verify the following. 1 is equal to a dash to the power dash equal to a, second is a plus b whole to the power dash is equal to a dash plus dash, and third is kb dash is equal to kb dash, ठीक है। kb whole dash equal to kb dash where k is any constant। तो प्रूफ करते हैं, दिस इज वेरी इजी। a dash, first find a dash equal to a dash equal to a dash फाइंड कर लो यहाँ पे 3 रूट 3 2 4 2 0। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करेंगे यहाँ पे रो को कॉलम में फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज, ठीक है। a डैश टू द पावर डैश कर लेंगे यहाँ पे, फिर ये रो एक कॉलम में चेंज हो जाएगा 3 4 रूट 3 2 2 0, क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू a implies that a dash whole dash is equal to a। this is the proof of first part, clear। ये प्रूव हो गया आपका, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड वन इज क्या है, a प्लस बी फाइंड करना है। सेकंड a प्लस बी आप पहले फाइंड कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू, ऐड करना दोनों को, ऐड कर लो 3 2 5 और रूट 3 -1 हो जाएगा, ये 2 2 4 एंड 4 1 5 2 2 4
0 4 4, ठीक है। अब होल डैश, जैसे डैश फाइंड कर लो यहाँ पे, a प्लस बी होल डैश इक्वल टू, चेंज करेंगे इसको, ये रो कॉलम में चेंज होगा, मीन्स 5 √3 - 1 4 5 4 4, क्लियर। तो ये होगा a प्लस बी होल डैश, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो आप इसको, क्लियर। एंड a डैश प्लस b डैश फाइंड कर लो, a डैश प्लस b डैश इक्वल टू, a डैश मीन्स a डैश मैंने फाइंड किया, ये a डैश आपका 3 √3 2 एंड 4 2 0 प्लस b डैश मीन्स दिस, इसका रो कॉलम में चेंज आएगा, 2 - 1 2 2 सॉरी 2 - 1 2 एंड 1 2 4, क्लियर। एंड a डैश प्लस b डैश इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 4 1 5, देन √3 - 1 2 2 4 2 2 4 एंड 4, क्लियर। दोनों का राइट साइड चेक करो यहाँ पे, 5 5 5 5 √3 - 1 4 √3 - 1 4 4 4 4 4, क्लियर। दिस इज 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, क्लियर। ये भी प्रूफ हुआ, दिस इज द पार्ट ऑफ 2, सेकेंड पार्ट था अभी। अब थर्ड इज के बी डैश है, फर्स्ट वी फाइंड के बी, देन के बी इज इक्वल टू, यहाँ पे के बी पहले फाइंड करते हैं, के बी इज इक्वल टू, तो के बी सॉरी के बी इज इक्वल टू 2k माइनस के 2k एंड k 2k 4k, क्लियर। अब इसका डैश फाइंड करेंगे, देन के बी डैश इज इक्वल टू 2k माइनस के 2k k 2k 4k, ये के बी डैश आ गया आपका। अब आपको चाहिए के बी डैश, मतलब के बी होल डैश है ना, अब के बी डैश आपको चाहिए, तो आप यहाँ से k कॉमन कर लीजिए, तो के बी डैश इज इक्वल टू, k कॉमन करेंगे तो k कॉमन के बाद क्या मिलेगा आपको, 2 1 -1 2 2 4, क्लियर। देन के बी होल डैश इज इक्वल टू k, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ b डैश, b डैश होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने देखो फाइंड किया, b डैश इज इक्वल टू 2 1 2 1 -1 2 -1 2 2 4, ठीक है। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड, ये थर्ड पार्ट का प्रूफ है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 21 स्टूडेंट्स, इफ a इज इक्वल टू -2 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 2 1 3 -6, then verify that ab whole dash equal to b dash a dash. First we find ab, then ab whole dash, then we find b dash a dash, then we find b dash into a dash, then both are equal, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड ab, ab इज इक्वल टू, a मीन्स -2 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 3 तो पहले यहाँ पे चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। दिस इज 3 क्रॉस 1 एंड दिस इज 1 क्रॉस 3, दोनों इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये 3 क्रॉस 3 में एक मैट्रिक्स हमको मिलेगा, ठीक है। देन ए बी इज इक्वल टू, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 2 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 3 6, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 2 6 12, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 4, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 4 3 12, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 4 6 24, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 5, थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 15, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में -30, ये आ गया आपका ए बी डैश आपको फाइंड करना है, ए बी डैश इज इक्वल टू, सॉरी ए बी होल डैश है, अब रो को चेंज करो कॉलम में, तो -6 -2 -6 12, 4 12 -24 एंड 5 15 -30, ठीक है। दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ऑफ ए बी डैश के, तो आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1।
अब आप फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश। बी डैश इज इक्वल टू दिस इज 1 क्रॉस 3, तो ये बनेगा 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 में जाएगा 1 3 माइनस 6, एंड ए डैश इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा -2 4 5। क्लियर? दिस इज 3 क्रॉस 1, दिस इज 1 क्रॉस 3, 1 1 कैंसिल आउट। 3 क्रॉस 3 में एक मैट्रिक्स जाएगा बी डैश ए डैश इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई -2 4 5, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -6, 3 4 12, 3 5 15, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 6 2 12, 6 4 24 एंड 6 5 30। क्लियर? ये 2 चेक कर लो भाई। -2 -6 12 4 12 24 एंड 5 15 -30 बता रहा है स्टूडेंट्स। 6 5 30 -30 होगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। Therefore AB whole dash is equal to B dash E dash. Clear? These are equals. Clear? Please pause the video to note it down. Symmetric and skew symmetric matrix, students. These are very most important topic. The symmetric matrix के लिए students, a matrix A is called symmetric matrix if A is equal to A dash। क्लियर? ऐसे आप जानो, या फिर वर्ड्स में कहेंगे तो यही कि अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है? अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स से इक्वल होता है तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू -a डैश। और अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगी तो माइनस साइन, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है? तो ये रहा आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है? देन इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट चलें। एग्जाम्पल में अगर स्टूडेंट्स कहें कि ए इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर? एंड इसका अगर अभी डैश फाइंड करेंगे ए डैश, तो 1 ये रो है, कॉलम में चेंज करेंगे, एंड ये रो इसके कॉलम में चेंज करेंगे। देखो दोनों इक्वल हो गया, देन ए इज इक्वल टू ए डैश, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? एंड सेकेंड वन एग्जांपल ले लें, बी इज इक्वल टू ऐसे 0 E F -E 0 G एंड -F -G 0। क्लियर? एंड इसका बी डैश आप फाइंड करो। ये एग्जांपल है। बी डैश अगर फाइंड करेंगे तो ये रो कॉलम में चेंज करेंगे, तो 0 E F -E 0 G एंड -F -G 0। क्लियर? देन हो जाएगा बी डैश इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन कर लीजिए आप, माइनस साइन कॉमन करेंगे, ये 0 ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, -0 G -0। क्लियर? देन बी डैश इज इक्वल टू माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0 E F -E 0 E G और -F -G 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ B, implies that B is equal to -B dash. This is the value of B dash. Means B is equal to B dash. This is called, okay, this is the example of skew symmetric matrix। ठीक है? अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो विथ माइनस साइन तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो तो इसे कहते हैं कि इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है? ये एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। These are two theorems, students. First, for any square matrix of A with real number entries,
A plus A dash is a symmetric and A minus A dash is a skew symmetric matrix. And second is, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें, तो प्रूफ करते हैं इसमें। फर्स्ट प्रूफ क्या है, इसमें कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए विथ रियल नंबर इंट्रीज, उसमें इंट्रीज जो होनी चाहिए वो रियल नंबर की होनी चाहिए। ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जो ए प्लस ए डैश होगा, ए प्लस ए डैश वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ये कब होगा, जब ये अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू विथ हिज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, विद हियर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल है, सॉरी यहाँ पे डैश कर, ठीक है। अब देखो एक कोई मैट्रिक्स है अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इक्वल, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, और ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको दिखाना होगा, आपको शो करना होगा कि ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस साइन ए माइनस ए डैश होल डैश। ठीक है ना, ये शो करना हमें कि फर्स्ट सिमेट्रिक, सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक। देन शो कर दें इसको, आर एच एस ए प्लस ए डैश, ए प्लस बी होल डैश वाली प्रॉपर्टीज में लगाते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी आपको, ट्रांसपोज की ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज पे लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका ए डैश प्लस, ए डैश तो पहले से ही लग गया इस पर प्रॉपर्टी। ठीक है, देन ए डैश प्लस ए डैश टू दी डैश, ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकालते तो वो अपने मैट्रिक्स का इक्वल रहता है। देखो ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए, इसको लिख सकते ए प्लस ए डैश, प्रूफ हुआ ना, तो ये इसको ऐसे प्रूव करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो यहाँ पे, आर एच एस में आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस, इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ए माइनस ए डैश टू द पावर डैश जाएगा, सॉरी फर्स्ट वाले पे डैश माइनस सेकेंड वाले पे डैश, देन माइनस ए डैश माइनस ए, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए डैश प्लस ए, देयरफॉर ए माइनस ए डैश। सेकेंड वन भी आ गया, ये भी आपको प्रूव करना था। ठीक है ना, तो ऐसे लगा था। लास्ट है थ्योरम नंबर 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो किसका सम होना चाहिए, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होना चाहिए। तो मान लेते कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होना चाहिए, तो सीधे सीधे ये फर्स्ट वाले का एक कॉपीड सिमेट्रिक होता है। देखो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया आपका ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक है आपका ए माइनस ए डैश, है ना भाई। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जब दोनों का सम फाइंड करेंगे तो देखो ए डैश से कैंसिल है, क्या बचा आपके पास 2a बचा, तो यहाँ पे 1/2 कर देना। क्लियर, ये फार्मूला होता है। एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का जो सम होता है वो एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, एक एग्जाम्पल बताएं इस पर। एग्जाम्पल नंबर 22 स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 बताया, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। हाफ बी प्लस बी डैश
प्लस b माइनस b डैश ब्लैस दैट b इज इक्वल हो जाएगा हाफ b प्लस b डैश प्लस हाफ b माइनस b डैश। ये कुछ ऐसा फाइंड करना आपको। फर्स्ट वी फाइंड b डैश, तो b डैश आप फाइंड करेंगे। b डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 4 माइनस 3, तो b हो गया b एंड b डैश। क्लियर। अब फर्स्ट वी फाइंड b प्लस b डैश, b प्लस b डैश, तो b प्लस b डैश मीन्स 2 2 4 माइनस 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3 मीन्स माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 3 3 3 6 4 2 6 1 माइनस 4 माइनस 3 2 4 6 माइनस 3 मीन्स माइनस 6। देन आपका हो गया b प्लस b डैश। हाफ पीस का फाइंड कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको यहाँ पे वैल्यू रखना होगा ना। हाफ b प्लस b डैश इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 3 माइनस 3/2 3 माइनस, ठीक है। अब आप फाइंड करेंगे b माइनस b डैश। बहुत सिंपल होता है। b माइनस b डैश, तो 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, देन माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 मीन्स 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 4 माइनस 2 4 माइनस 2 मीन्स हो जाएगा आपका 2 1 माइनस 4 मीन्स 5 एंड 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 मीन्स हो जाएगा आपका 0। हाफ फाइंड करेंगे इसका, तो हाफ b माइनस b डैश इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 2/2 में से जाएगा 1 आपका, देन 5/2 माइनस 1 0। क्लियर। ऑल वैल्यूज आप पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू हाफ b प्लस b डैश जाएगा आपका 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 3 माइनस 3/2 3 माइनस 3 एंड प्लस दिस इज 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 1 5/2 माइनस 1 0। क्लियर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर आपका b इज इक्वल टू दिस। तो ध्यान से आप देखेंगे तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक होता है एंड सेकंड जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो आप देखो इसको चेंज करेंगे, देखो ये दिख रहा होगा। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो फर्स्ट ये सिमेट्रिक कैसे, देखो 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 ये पहले कॉलम में आ रहा है, सेकंड वाला सेकंड कॉलम में देखो आ रहा है, थर्ड वाला थर्ड कॉलम में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया सिमेट्रिक। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ आ रही है लेकिन माइनस साइन नहीं आएगा, वो कॉमन, क्योंकि a इज इक्वल टू ए डैश होता है ना, तो ये 0 माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब थर्ड सेकंड रो यहाँ पे आएगा, देखो माइनस साइन नहीं आएगा, ये यहाँ पे आ रहा है माइनस साइन, यहाँ पे नहीं आ रहा, ये वाला यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह की इससे हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसमें हमारा नंबर सॉलिड रहता है, यहाँ पे हम आंसर की चेकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 3.3 इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 3.3 हिंट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक्स।